दूसरी तरफ का तर्क, दलित विमर्श का तर्क ये है कि भाई ये बताओ, 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था, 100% आरक्षण था। 3000 साल तक 100% आरक्षण, सारी पढ़ाई लिखाई। ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। 10% समुदाय ने 100% सीटें घेरी 3000 साल तक, और अब 70 साल से परेशान हो रहे हैं। दृष्टि आईएएस वाले विकास दिव्यकीर्ति कह रहे हैं कि दलित विमर्श में ये तर्क दिया जाता है कि 10% ब्राह्मणों ने 3000 साल तक शिक्षा में 100% आरक्षण लिया। याद रखिए, हम ये दावा नहीं कर रहे कि विकास दिव्यकीर्ति भी यही सोचते हैं, बल्कि वे ऐसा दलित विमर्श के हवाले से कह रहे हैं। ये साफ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिव्यकीर्ति जी नोटिस वोटिस बड़ा जल्दी भेज देते हैं। खैर, उनकी बात सही है। इस पोस्ट को देखिए, इसमें भी दावा किया जा रहा है कि भाई ब्राह्मणों ने तो 3000 साल तक किसी भी दूसरी जाति के शख्स को पढ़ने लिखने नहीं दिया। इस तरह की बातें लंबे समय से होती आ रही हैं। हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए ब्राह्मणों के खिलाफ जो सुनियोजित कैंपेन चलाया गया, उसका एक हिस्सा ये नैरेटिव भी है। तो आज के इस वीडियो में इस प्रोपेगेंडा की सच्चाई देख लेते हैं। दोस्तों, स्कॉटलैंड के विलियम एडम 1818 में मिशनरी के तौर पर भारत में आए। क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तो 1835 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उन्हें बंगाल और बिहार में स्कूलों पर शिक्षा पर सर्वे करने का काम दिया। उनसे कहा गया कि वे सर्वे करके रिपोर्ट दें और बताएं कि स्कूलों में क्या सुधार किया जा सकता है। 1835 से 1838 के बीच में विलियम एडम ने आधिकारिक तौर पर सर्वे करके 3 रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपी। मजे की बात यह है कि विलियम एडम का यह सर्वे 3000 साल वाले नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। जी हाँ, एडम ने नेटिव हिंदू स्कूल का सर्वे किया था। ऐसे स्कूल जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में नहीं थे, बल्कि लोकल स्तर पर हिंदुओं के द्वारा चलाए जा रहे थे। ये स्कूल मुख्यतः गांवों में होते थे और गांव के शिक्षक ही इन स्कूलों में पढ़ाते थे। इन स्कूलों को हिंदू पेरेंट्स और गांव की कमेटियां फंड करती थी। बंगाली, हिंदी जैसी नेटिव लैंग्वेज में ही इन स्कूलों में पढ़ाई होती थी। ऐसे स्कूलों का सर्वे विलियम एडम ने किया था। सर्वे में उन्होंने बताया कि वर्धमान जिले में 12,408 हिंदू छात्रों में से ब्राह्मण छात्र 3,429 थे, मतलब कुल छात्रों का 24.6%। दूसरे सवर्ण छात्र 2,132 थे, मतलब कुल छात्रों का 17.2%। शूद्र छात्र 6,087 थे, यानी कुल छात्रों की 49.1%। और अवर्ण, जिसमें पासी, मोची जैसी तमाम जातियां आ जाती थी, ये 760 स्टूडेंट थे, मतलब कुल छात्रों के 6.01%। इसका अर्थ यह है कि वर्धमान जिले के नेटिव हिंदू स्कूल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्णों के छात्र एक साथ अच्छी खासी संख्या में पढ़ते थे। एडम ने इसी तरह का सर्वे साउथ बिहार डिस्ट्रिक्ट में भी किया। यहाँ के नेटिव हिंदू स्कूल में सवर्ण छात्रों की संख्या सिर्फ 17% थी, शूद्र 81% और अवर्ण 2.3% थे। कुल छात्रों में यहाँ ब्राह्मण छात्र 250, दूसरे सवर्ण छात्र 238, शूद्र छात्र 2364 और 66 छात्र अवर्ण थे। इसका अर्थ ये हुआ कि नेटिव हिंदू स्कूल में न सिर्फ सभी जातियों के छात्र एक साथ पढ़ते थे, बल्कि कई स्कूलों में सवर्णों के बजाय दूसरी जातियों के छात्र ज्यादा संख्या में शिक्षा प्राप्त करते थे। एडम ने इसी तरह के सर्वे नादिया, मुर्शिदाबाद और बीरभूम जैसे जिलों को लेकर भी किए और वहां भी इसी तरह के नतीजे दिखाई दिए। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले बता दें कि इस वीडियो के लिए हमने कुछ जानकारी मुमुक्षु सावित्री नाम के एक ट्विटर हैंडल से ली है, जबकि कुछ जानकारी विलियम एडम के ऑफिशियल सर्वे रिपोर्ट से ली गई है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप ये सभी फैक्ट्स विलियम एडम के ओरिजिनल सर्वे से रीचेक कर सकते हैं। अब आप इस टेबल को ध्यान से देखिए। एडम अपने सर्वे में बताते हैं कि लोअर कास्ट के लोग मिशनरी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने के बजाय नेटिव हिंदू स्कूल में बच्चों को ज्यादा भेजना पसंद करते थे। इससे एक बात साफ है कि लोअर कास्ट के छात्रों के पेरेंट्स ये मानते थे कि मिशनरी स्कूल से अच्छा उनके लिए नेटिव हिंदू स्कूल है। खैर, इससे एक बात साफ है कि जो 3000 साल तक सिर्फ ब्राह्मणों ने शिक्षा पर स्कूलों पर कब्जा करके रखा, ये एक फर्जी नैरेटिव है। विकास दिव्यकीर्ति जिस दलित विमर्श के हवाले से ये बात कह रहे हैं, वो दलित विमर्शी झूठ की बुनियाद पर खड़ा है, क्योंकि विलियम एडम इसी सर्वे में आगे जो बात बताते हैं वो इस नैरेटिव की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देता है। अपने सर्वे में आगे विलियम एडम बताते हैं कि नेटिव हिंदू स्कूलों में कास्ट और ब्राह्मण शिक्षक बहुसंख्यक हैं, लेकिन दूसरी जातियों के शिक्षक भी बड़ी संख्या में स्कूलों में पढ़ाते हैं। जिन्हें लोअर कास्ट कहा जाता है, उन जातियों से भी बड़ी संख्या में शिक्षक इन स्कूलों में शिक्षक हैं।
जिनके बारे में ब्रिटिश प्रशासन दावा करता था कि ब्राह्मणों ने इन विशेष जाति को पूरी तरह से शिक्षा से बाहर कर दिया, एडम का सर्वे बताता है कि उन जातियों से भी शिक्षक स्कूलों में पढ़ाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, विलियम एडम ने अपने सर्वे रिपोर्ट में यह भी बताया कि सवर्ण भारतीय उन नेटिव हिंदू स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने से नहीं कतराते जिन स्कूलों में लोअर कास्ट के शिक्षक पढ़ाते हैं। इस तरह विलियम एडम का सर्वे साफ करता है कि हिंदू समाज के स्कूलों में समाज के सभी वर्गों से, सभी जातियों से बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे, सभी जातियों से शिक्षक होते थे। इसका अर्थ यह है कि लंबे समय से जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ब्राह्मणों ने लोअर कास्ट के लोगों को शिक्षित नहीं होने दिया, ये एक फर्जी प्रोपेगेंडा है। अब सवाल यह है कि प्रोपेगेंडा शुरू कहां से हुआ, क्यों हुआ और कैसे इतना मजबूत हो गया। देखिए, अंग्रेजों ने विलियम एडम से इसलिए सर्वे कराया था जिससे कि अंग्रेज आगे की रणनीति बना सकें। एडम के सर्वे से उन्हें समझ आ गया कि हिंदू नेटिव स्कूलों में तो सभी जातियों के बच्चे पढ़ते हैं, सभी समूहों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब, अमीर और मध्यम वर्ग समेत सभी वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं। यहीं से एंट्री होती है थॉमस बी मैकाले की। जी हाँ, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करने वाले मैकाले की एंट्री यहीं से होती है। मैकाले को ब्रिटिश प्रशासन ने यह काम दिया था कि शिक्षा में कुछ ऐसा करना है जिससे कि लंबे समय के लिए भारतीयों के मन में अपनी जड़ों को लेकर कॉम्प्लेक्स भरा जा सके और पश्चिम का प्रभाव बना रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि विलियम एडम के सर्वे के बाद अंग्रेज ये बात समझ गए थे कि नेटिव हिंदू स्कूलों में उनकी दाल नहीं गलेगी। इसलिए मैकाले ने कमान अपने हाथ में ले ली और 1835 में अंग्रेजों ने इंग्लिश मीडियम वेस्टर्न स्कूलों को फंड करना शुरू कर दिया। मैकाले डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पर यकीन रखता था, इसलिए उसने इन महंगे अंग्रेजों द्वारा फंडित स्कूलों में सभी भारतीयों को नहीं पढ़ाया बल्कि अमीरों को पढ़ाया। 1871 में ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को पूरी तरह से कास्ट के आधार पर औपचारिक तौर पर बांटना शुरू कर दिया। उससे पहले कास्ट औपचारिक तौर पर इतनी मजबूती से समाज से नहीं बनी थी और कास्ट को मुख्य तौर पर पेशे से जोड़कर देखा जाता था। लकड़ी के सामान बनाने वाले बढ़ई, लोहे का काम करने वाला सुनार, सोने का काम करने वाला सुनार, इसी तरह से समाज के वर्ग काम करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने उसे एक औपचारिक और सुदृढ़ जाति सिस्टम में तोड़ दिया और जातियों का एक बड़ा वर्ग खड़ा कर दिया। अब चूंकि 1835 से अंग्रेज अपने इंग्लिश मीडियम स्कूलों को फंड कर रहे थे, उन्हें प्रमोट कर रहे थे, ऐसे में नेटिव हिंदू स्कूल धीरे धीरे बंद हो गए या फिर बहुत कम बचे। मैकाले ने अंग्रेजी के स्कूलों का ऐसा खाका बनाया कि उनमें सिर्फ अमीर घरों के छात्रों को ही एडमिशन दिया जाता था, जिनमें ज्यादातर बच्चे अपर कास्ट के थे। ये सब चलता रहा। एक तरफ मैकाले शिक्षा व्यवस्था में प्रयोग करता रहा, दूसरी तरफ हिंदू नेटिव स्कूल बंद हो गए, समाज अंग्रेजी व्यवस्था पर आगे बढ़ने लगा। इस सब के बीच 1947 में देश को आजाद घोषित कर दिया गया। जब ऐसा हुआ तो कांग्रेस की सरकार और वामपंथियों ने इस तरह का इतिहास लेखन किया, इस तरह का नैरेटिव सेट किया जिससे कि सोशल रिफॉर्म्स को सही ठहराया जा सके। इसलिए अंग्रेजों के स्कूलों के आधार पर यह कहा गया कि शिक्षा पर तो ब्राह्मणों का, अपर कास्ट का ही कब्जा है। कुछ पुरानी फर्जी कहानियां इसमें और जोड़ दी गई, जिससे कि यह तथ्य बना दिया गया कि शिक्षा पर 3000 साल से ब्राह्मणों का 100% कब्जा है, जबकि विलियम एडम के सर्वे को पूरी तरह से कालीन के नीचे छिपा दिया गया, क्योंकि सर्वे उनके दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को शिक्षा भी नहीं लेने दी जाती थी। इस नैरेटिव के बिल्कुल विपरीत था। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह कहना कि ब्राह्मणों का 3000 साल तक शिक्षा पर एकाधिकार था, या फिर 10% ब्राह्मणों ने 100% आरक्षण शिक्षा पर ले रखा था, या फिर यह कहना कि ब्राह्मणों ने या फिर अपर कास्ट ने लोअर कास्ट को शिक्षा से वंचित रखा, जैसा कि विकास दिव्य कीर्ति दलित विमर्श के हवाले से कह रहे हैं, ये पूरी तरह से झूठ है, फेक है, फर्जी है, मनगढ़ंत है। सबूत के लिए आप विलियम एडम का सर्वे दिखा सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। खैर, इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।